तो दोस्तों, युद्ध दिवस यानी कि 28 मई 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स का दिन अब कुछ घंटों दूर ही रह गया है। दोस्तों, वास्तव में ये वो दिन है जब आपकी बरसों की मेहनत परखी जाएगी। दोस्तों, ये वो दिन है जिस दिन आप न केवल ओएमआर शीट पर बबल्स फिल कर रहे होंगे, बल्कि यहाँ आप अपनी किस्मत में रंग भर रहे होंगे। दोस्तों, याद रखिएगा, इस दिन में आपके मन में अलग अलग तरीके के भय का उत्पन्न होना, इस दिन के कुछ घंटों पहले आपके मन में ये अजीब सी बेचैनी का होना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी बात है। आज आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपके इस अशांत मन को शांत कर सकूं, और इसी के साथ ये वीडियो आप लोगों को बेस्ट विशेष देने के लिए भी है। दोस्तों, इन लास्ट मिनट टिप्स में मैं सबसे पहले आप लोगों से इस बारे में डिस्कस करना चाहूंगी कि आप प्लीज एग्जाम से पहले ये बिल्कुल एक पक्का इरादा बनाकर मत जाइए कि मैं सिर्फ 70 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं 90 प्रश्न सॉल्व करके आऊंगा, मैं तो पूरे 100 प्रश्न सॉल्व करके आऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर आप यूपीएससी का कट ऑफ देख सकते हैं। यूपीएससी का कट ऑफ, प्रीलिम्स का कट ऑफ 98 मार्क्स, 92 मार्क्स, 87 और 88 मार्क्स तक ही रह जाता है। यानी कि 200 में से 100 नंबर तक 50% भी यहाँ पर प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो नहीं पहुंच पा रहा है। और ऐसे में आपको याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि आप 100 के 100 प्रश्न सॉल्व करें। दोस्तों, आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में सोचना है। यूपीएससी में एक गलत प्रश्न करने पर, एक गलत उत्तर टिक करने पर आपकी 1/3 नंबर जो है वो तुरंत आपसे छिन जाएंगे। हाँ, लेकिन दोस्तों, अगर आप एक प्रश्न को स्किप कर देते हैं, आप उसका उत्तर ओएमआर शीट में फिल नहीं करते हैं, तब कुछ नहीं होना है। तब आपको यहाँ पर 0 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए आपने 80 प्रश्न सॉल्व किए, जिनमें से 40 पूरे सही हैं और बाकी के जो 40 हैं उसमें से 20 सही हैं और 20 गलत हैं। तो 40 प्रश्न जो सही हैं ये वो हैं जिन्हें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट से सही कर रहे हैं। आपको पता है यार कि ये तो मैम ने क्लास में पढ़ाया था, ये कॉन्सेप्ट तो आता है, इसे कई बार प्रैक्टिस किया है। तो यहाँ पर वो 40 प्रश्न के आपको पूरे 80 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बाकी के जो 20 प्रश्न हैं उसमें आपने एलिमिनेशन मेथड लगाई है, उनमें आपने सोचा है, समझा है, लॉजिक से यहाँ पे आंसर दिया है, तो 20 सही हुए और 20 गलत। जो 20 सही हुए उसके 40 मार्क्स, जो 20 गलत हुए उसके 13.2 मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पर आपकी जो टोटल मार्किंग होगी वो होगी 106.8, 106 नंबर, जो कि कट ऑफ से काफी ऊपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब अभी तक जो पिछले 2 साल से कट ऑफ देखे जा रहे हैं, आपके समय पर क्या कट ऑफ होगा ये निर्भर करता है आपके प्रश्न पत्र की जटिलता पर। दोस्तों, मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाती हूँ। मान लीजिए आपने 80 प्रश्न ही सॉल्व किए, जिनमें से 40 पूरे सही हैं, तो आपको 80 मार्क्स मिल गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो बाकी के 40 है उनमें से केवल 10 सही हुए और 30 गलत। ऐसे में आपकी जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो होंगे सिर्फ और सिर्फ 80.2, मतलब कि आप कट ऑफ से पीछे रह गए। आपका सिलेक्शन यहाँ पर मेंस के लिए नहीं होने वाला। मान लीजिए कि आपने 60 प्रश्न सॉल्व किया, आपने देखा कि आप 80 प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, तो पूरी बात अटक जा रही है एक्यूरेसी पे। अगर किसी ने सिर्फ 60 प्रश्न 60 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो दोस्तों इन 60 में से अगर 40 पूरे सही हैं तो 80 मार्क्स, 20 में से 15 सही हैं और 5 गलत हैं, मतलब कि आपको 15 जो सही हैं उनके 30 मार्क्स मिल गए, 5 गलत हैं उनकी नेगेटिव मार्किंग कट गई, मतलब कि आपका जो टोटल मार्क्स बना वो बना 106। यानी कि आप 60 क्वेश्चन सॉल्व करके भी कट ऑफ पार कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, ये बात निर्धारित नहीं कर रही है कि आपने कितने प्रश्न सॉल्व किए, बल्कि मायने ये रखता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। तो दोस्तों, अपनी एक्यूरेसी पर आपको काम करना है कि जितने प्रश्न आप सॉल्व करें, आप 70 करें, 80 करें, 75 करें, आपको यहाँ पर अपने प्रश्न का जो उत्तर है वो सही टिक करना है। कोशिश करनी है कि कम से कम नेगेटिव मार्किंग हो। इसके अलावा दोस्तों, आप किसी भी प्रश्न को देखिए तो या तो आप कॉन्फिडेंस से उसका सही उत्तर लगा दीजिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। जैसे आपको जो भी प्रश्न मिल रहा है उसमें आप स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3 तीनों पढ़ेंगे, इसके साथ क्या प्रश्न दिया हुआ है किस बारे में आपको सोचना है। कई बार ऐसा होता है कि यार ये स्टेटमेंट सही है लेकिन इस वाक्य के संदर्भ में सही नहीं है,
ये सेंटेंस के जो पूछा गया उसके रेफरेंस में सही ना हो। इसके बाद दोस्तों आप देखिए आपसे करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। आप लोगों को कई बार यहाँ तक प्रश्न पढ़ने पे ऐसा लगता है कि सॉल्व नहीं हो सकता, स्किप कर दो, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे ऑप्शंस को पढ़ने से आप सही उत्तर तक पहुंच जाए। तो पूरे प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं। कभी अगर आपको लगता है कि यार ए आंसर है, ऐसे टिक मत कर देना, ऐसे अपना बबल फिल मत कर देना। आपको उस गोले को भरने से पहले बी सी डी चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, कॉन्फिडेंट रखना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाना है। यहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस है उससे आपको जो प्रश्न सही लग रहे हैं आप बिल्कुल फर्स्ट रीडिंग में उन्हें टिक कर दीजिए। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जहाँ पे आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं, जहाँ पे आप लॉजिक लगा सकते हैं, ऑप्शंस को देखकर आंसर टिक कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके प्रश्न पत्र में 10 या 15 या 20 प्रश्न ऐसे हो जिन्हें आपको स्किप करना पड़ जाए। तो अगर किसी प्रश्न को आपको स्किप करना है तो उसके ऊपर 2-3 मिनट इन्वेस्ट करके फिर स्किप करने का मतलब नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं होने वाला तो उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, उसे स्किप कीजिए। दोस्तों अब ये जो आपके पास समय बचा हुआ है इसमें आपको कुछ भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। अगर आपका दोस्त फोन करता है और आपसे कहता है कि तुमने वो अपूर्वा मैम की एस्ट्रोनॉमी वाली वीडियोस में से वो पढ़ा जो उन्होंने स्पेशल क्लास में वो पढ़ाया था ना, सारे के सारे मिशंस, अच्छा तुमने ये वाला मिशन नहीं पढ़ा, ये तो मैडम कह रही थी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मिशन से तो जरूर प्रश्न आएगा। अब नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, 28 तारीख को पेपर है, 27 को आप कोई नया मिशन मत पढ़िए। जितना पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए, वो काफी है। कितना इंपॉर्टेंट कुछ है, अब नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, जाने दीजिए, ठीक है। हाँ, लेकिन जो आपने पढ़ा है उसके कुछ फैक्ट फिगर आप यहाँ पर पन्ने पलट सकते हैं, वर्ड मैपिंग के पन्ने पलट सकते हैं। याद रखिएगा सी सेट इज द गेम ऑफ टाइम। दोस्तों सी सेट में आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस है आप उस हिसाब से सॉल्व कर पाएंगे। आई होप कि आपने लगभग पिछले 4-5 सालों के जो प्रश्न पत्र हैं सी सेट के उन्हें सॉल्व किया होगा। सो याद रखिए कि आप इस लास्ट डे पे जो फॉर्मूला है सी सेट के उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। जो फॉर्मूला है ना, जो सूत्र है वो हम भूल जाते हैं, तो मैथ्स रीजनिंग के कुछ फॉर्मूलास आप देख सकते हैं। आपके पास कुछ शॉर्ट नोट है, आप सेंटर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आप 15-20 मिनट रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा कि दोस्तों जिन चीजों पे आपको कॉन्फिडेंस है कि यार रीजनिंग के प्रश्न में कर लूंगा, ये मैथ्स के प्रश्न में कर लूंगा, आप पहले उन्हें सॉल्व कर लीजिए। वरना ऐसा ना हो कि आप 2 घंटे में से 1 घंटा सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन को पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। सो रीजनिंग मैथ्स जिनमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये प्रश्न मैं सही करूंगा, उसे सही कर लीजिए, उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन पर आ जाइए। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जैसे ही आप अपना पेपर 1 देकर निकलते हैं उसके बाद आपको वो बातचीत में नहीं लग जाना है कि यार आज का पेपर तो बहुत सरल था, कट ऑफ बहुत कम जाएगा, प्रश्न पत्र बहुत कठिन था, या फिर आप शुरू हो गए अपना मोबाइल खोल करके एनालिसिस वीडियो देखने। शांत, याद रखिए आपको पेपर 2 भी देना है। मैंने कई बार ऐसे लर्नर्स को देखा है, हमारा जो जीएस 1 का पेपर बहुत खराब गया था, हमने सीसेट का पेपर दिया ही नहीं। क्या पता आपका खराब गया था, सबका खराब गया होगा, कट ऑफ बहुत कम जाने वाली होगी, आपको सीसेट अटेम्प्ट करना है। याद रखिए फॉर्म फिल करने से अटेम्प्ट काउंट नहीं हुआ है, लेकिन आपने एक पेपर दे दिया है ना, अब दूसरा भी देना है आपको, अब आपका अटेम्प्ट काउंट हो गया। तो आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों कि आपका दूसरा पेपर भी है, उसके लिए तैयार रहिए बिल्कुल। उस पेपर के लिए आपको शांत रहना है, अपनी एनर्जी बचा कर रखनी है। पेपर 1 देने के बाद आपको बिल्कुल ऐसे बातचीत में नहीं लग जाना है, बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं लग जाना है, ठीक है। और आपके पेपर के एक दिन पहले आप आराम से सोइए। वैसे आपको 8 घंटे की नींद लेने को कहा जाता है, मैं अपनी तरफ से आपको कहूँगी कि आप 10 घंटे सोकर जाइएगा बढ़िया पेपर देने, जिसमें आपको पूरी एनर्जी रहे। आप पेपर के एक दिन पहले चाउमीन और बर्गर और पिज़्ज़ा मत खाइए, संतुलित आहार खाइए, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों जब आप पेपर देने जाएं तब भी आप हल्का फुल्का सा कुछ खा लीजिएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको पहले ही दे दिए गए हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है, अपना आधार कार्ड ले जाइएगा। इसी के साथ अपना जो एडमिट कार्ड है, आई होप आप सबने प्रिंट निकलवा लिया होगा, नहीं निकलवाया तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, पेपर के आधे घंटे पहले निकलवाओगे, भाई अभी ही प्लीज प्रिंट निकलवाइए, 2 कॉपी रखिए अपने पास। इसी के साथ दोस्तों ये चीजें तो आपके इंस्ट्रक्शन में लिखी हुई हैं, ब्लैक बॉल पॉइंट आप 2 लेकर के जाइएगा। कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से पर्सनली ऐड करना चाहूंगी कि आप जब
एग्ज़ाम देने जा ही रहे हो तो पॉसिबल है तो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लो, ये नहीं माँगी जाती, मुझे भी पता है, नहीं लिखा है इंस्ट्रक्शन में, लेकिन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा रख लेनी चाहिए। हमारी जो मार्कशीट है, उसकी जो फ़ोटो है, वो हमारे मोबाइल में होनी चाहिए, हमारी गूगल ड्राइव में होनी चाहिए, ठीक है? बाकी ये जो आपका फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है, जो आपका प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है और पेन है, ये सब आराम से रख लीजिए। अगर अभी भी आपको ये डाउट है कि यार ये अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं, इसीलिए ये पेपर मत देना कि आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको लग रहा है कि यार मेरा तो 6 में से 1 अटेम्प्ट काउंट हो गया, ऐसा नहीं है। फॉर्म फिल करने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता, जब तक आप एग्जाम हॉल में जाकर अपनी अटेंडेंस शीट पे साइन नहीं कर देते, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, मेरे 200 में से 70 के आसपास ही मॉक टेस्ट में मार्क्स आते हैं, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, दोस्तों ऐसी स्थिति है तो आप अपनी एज के बारे में सोचिए, अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में सोचिए। जैसे मान लीजिए आप सिर्फ 21 साल के हैं, 22 साल के हैं और आपके पास पूरे 6 अटेम्प्ट बाकी हैं या उससे ज़्यादा बाकी हैं, तो आप जाकर के अपना अटेम्प्ट दे आइए। अगर आपके 200 में से 70 भी आ रहे हैं तो है ना, इट इज़ पॉसिबल कि आप क्रैक कर लें। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आप 30 साल के हैं और आपके पास कुछ ही अटेम्प्ट बचे हुए हैं, तो सोच समझ कर जाइए। मान लीजिए कि आपकी एज 30 साल है और आपके पास 4 अटेम्प्ट बचे हुए हैं, फिर चले जाइए। अगर आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 32 है जनरल के अनुसार, आपको मालूम है 30, 31, 32 3 ही दे पाऊंगा, बाकी एक अटेम्प्ट वैसे ही वेस्ट होना है, आप चले जाइए। अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपके पास अटेम्प्ट कम बचे हैं, जैसे 2 ही बचे हैं, तो सोच समझ के लीजिए। आप सोचिए आपके पास कितने अटेम्प्ट हैं, आपके पास कितना वक्त लेकर रखा है आपकी ज़िंदगी ने, आपकी एज ने, इस हिसाब से आप अपना फैसला लीजिए, ठीक है? चलिए, दोस्तों जो भी लोग 28 मई को प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, उन्हें मेरी और अनअकैडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पेपर देकर आ जाइए, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। स्पेशल क्लास में मैं आपको एनालिसिस कराऊंगी, आपको यूट्यूब पे कराऊंगी। एंड जस्ट डोंट वरी, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट की गारंटी मेरी है, डोंट वरी, हमने जो पढ़ा है वहीं से प्रश्न आने वाले हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप बहुत अच्छा करोगे, ये मुझे विश्वास है। तो मुझे आप सब पे विश्वास है, आप सब खुद पे विश्वास रखिए, डरिए मत, ठीक है? आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके गुरुजन का आशीर्वाद आपके साथ है, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। ऑल दी वेरी बेस्ट।